अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने पहले बात की सेक्शन 122 पे, 122(1) पे, 122(9) पे, 122(5) पे और 122(5)(a) पे। आज हम बात करेंगे सेक्शन 122(4) पे। यानी आज हम पूरे इसको देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। वो सारी बातें अपनी जगह पे हैं कि 122(1) में ऑर्डर जो है वो कितने सालों में किया जा सकता है। अब पूरी डिटेल से देखना है कि टोटल कितने साल हैं। जब 122(9) की हमने बात की तो उसमें हमने 120 डेज और 180 डेज की बात की, लेकिन 122(1) में पूरी टाइम फ्रेम या टाइम लिमिटेशन कितनी बताई गई है। यानी आज आपने 2024 का रिटर्न फाइल किया और ये टैक्स ये 2025 में आपने फाइल किया। अब जब ये 2025 क्लोज होगा, यानी 30/6/2025 को ये क्लोज हो जाएगा। 2024 का रिटर्न फाइल किया हमने टैक्स ईयर 2025 में और ये 30/6/2025 को क्लोज होगा। उसके बाद विद इन 5 ईयर की बात की गई है कि 122(1) में 2024 का ऑर्डर पास किया जा सकता है। यानी आपने रिटर्न 2024 की फाइल की, आपको एक असेसमेंट ऑर्डर आ गया, यानी ओरिजिनल डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर आपको आ गया जिस दिन आपने रिटर्न फाइल की। इसके बाद है 5 साल, और ये 5 साल मैंने बता दिया कि 30/6/2025 के बाद 5 साल शुरू होंगे। उसमें ऑफिसर का अख्तियार है कि वो जो 2024 वाली रिटर्न है ना, उस पर कोई अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर पास कर सके। यानी जो भी सिचुएशन बनेगी, आपने गलत रिटर्न फाइल की, आपने वेल्थ में गलत चीज़ें डाल दी, आपने सेल परचेज में कुछ कमी कर दी, या वट जो कुछ भी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन उनके पास आ गई कि भैया आपने ये चीज़ें आपके पास थी, आपने इस तरह से नहीं किया, तो विद इन 5 ईयर की बात है। अब 122(4) में 5 साल की बात की गई है और उसी में R 1 साल की बात की गई है। यानी कि ये 5 साल किस तरह से हम लोग गिनेंगे और 1 साल को किस तरह से गिनेंगे, ये है हमारा आज का असल पॉइंट। अब जब विद इन 5 ईयर की बात करेंगे, 5 साल की बात करेंगे, तो 30/6/2025 से आगे 26, 27, 28, 29 और 30/6/2030 तक ये ऑर्डर पास कर सकता है। अब ये ऑर्डर उन्होंने पास करना है तो ये जो ओरिजिनल असेसमेंट होगी, जो डीम्ड असेसमेंट होगी, उस पे अगर ऑर्डर पास किया जाएगा तो वो अमेंडेड होगा। अब अमेंडेड को फर्दर करना है तो उसमें 1 साल की बात की गई है। लेकिन यहां पर पॉइंट ये बनेगा कि अगर 2 साल के बाद ही, यानी 2027 में या 28 में इसको अमेंड कर लिया, अब 2030 तक नहीं हो जाएंगे। यानी जो उसमें 124 में 1 साल की बात की गई है ना कि फर्दर उसको करना है, अमेंडेड असेसमेंट को फिर 1 साल में करना है, तो फिर वो 1 साल की लिमिटेशन वो 27 या 28 से आगे 1 साल वो कर सकता है अगर एक दफा उन्होंने ओरिजिनल को अमेंड किया। ओरिजिनल को अमेंड करने के बाद उसको मजीद अगर अमेंड करना है, विद इन 1 ईयर लेना है, तो फिर किया जा सकता है। वो 29 बन जाएगा या 28 बन जाएगा रिस्पेक्टिवली। और अगर 30/6/2030 को अगर पहली ही असेसमेंट हो जाती है, जो ओरिजिनल थी उसको 30/6/2030 में ओरिजिनल को अमेंड करते हैं, अब उसके बाद 2031 जो है ना, वो ऑफिसर अवेल कर सकता है। इस तरह से नहीं होगा कि हाँ इसमें जितनी दफा मर्जी वो कर लें, एक असेसमेंट को जितनी दफा वो मर्जी वो कर लें, लेकिन वो 1 साल फिर वहीं खत्म हो जाएगा कि जब बात ये की गई है कि ओरिजिनल को अमेंड करना है
और जब वो अमेंड हो जाएगा, अमेंड होने के बाद 1 साल की बात की गई है 5 साल ये, लेकिन ये ऑफिसर पहले भी कर सकता है, एंड पे भी कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने अपना ये पॉइंट आपसे शेयर किया है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब 30/6/2030 को उसने करना है तो उससे पहले डेफिनेटली वो 122(9) का नोटिस तो ज़रूर देगा, और 122(9) में 122(5) को भी कन्फ्रंट करेगा, और उसमें जितनी भी क्लॉजेज हैं, जैसे हमने अपने पहले लेक्चर में, वीडियो में हमने बात कर ली कि जो जो उस पर क्लॉजेज बनेंगी उस हवाले से वो कन्फ्रंट करेंगे, उसका रिप्लाई लेंगे, उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर जो है ना को अमेंड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपना ये शॉर्ट सा पॉइंट उसमें आपको क्लियर कर दिया है कि ये 122(1) में ऑर्डर 5 साल में होगा, उससे पहले आपने 122(9) का नोटिस देना है। अगर 6ठा साल लेना है ऑफिसर ने तो वो किस तरह से होगा। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदक़े आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें। जज़ाकल्लाह।